दोस्तों दुनिया भर में फ़ुटबॉल के जो फैंस हैं उनकी दिलों की धड़कनें तेज़ हैं और वो उनके दिल भी मचल रहे हैं क्योंकि फ़ुटबॉल का बिल्कुल अब चंद घंटे ही रह चुके हैं। फ़ुटबॉल का सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट है दुनिया का वो शुरू होने जा रहा है जी 3 मुल्कों में, मैक्सिमम कनाडा और अमेरिका में। और बिल्कुल बिल्कुल अब आखिरी समय के लम्हात रह गए हैं। लोगों ने अपना एक काउंटडाउन लगा रखा है वेबसाइट पर। अपनी वेबसाइट के अलावा जनाब उन्होंने फेसबुक पे और दीगर बहुत सारी जगहों पे अपने टेबल्स पे, घरों में, घरों के बाहर और बड़े अजीबो-गरीब किस्म की जनाब उनकी जनाब वो हरकतें हैं। वो एक बड़ा एक बुखार है, यहाँ पर भी लोगों को जनाब अच्छा खासा बुखार चढ़ा हुआ है ये वर्ल्ड कप का। और अच्छी खासी बहस जो है ना वो बहुत सी जगहों पे चलती है, लंच में, लंच के बाहर, बाहर, इधर-उधर, किसी भी कोने पे जाएँ तो वहाँ पर यही बातें हो रही हैं। एक ख़ास बात मैं आपके सामने रखूँगा क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ ऑल जो मैचेस हैं वो तकरीबन रात के 1, 2, 3 बजे के पहर जो है ना ये मैच जो है ना वो टेलीकास्ट होंगे या लाइव यहाँ पर चलेंगे। तो इसमें मैं आपको पहले बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ने, यहाँ की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने ऑलरेडी एक बिल जो है ना वो रोटेट कर रखा है, टेबल कर रखा है, जिस पे ये जो स्पोर्ट्स के जो बार हैं उनको उसको लंबा खोलने की जो है ना वो इजाज़त दी जा रही है। अभी उस पर कल या परसों उस पर बिल जो है ना वो साइन गालबन मेरे हाल हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई अब दो राय रह नहीं गई। तो ये जो स्पोर्ट्स के जो बार हैं जो स्पोर्ट्स दिखाते हैं प्लस वो अल्कोहल की भी सर्वेरिंग वहाँ पे करते हैं, तो उसकी जो है ना टाइमिंग को उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। मोस्ट ऑफ ऑल लोग जो है ना वो 50-50 बातों में हैं क्योंकि कई कहते हैं कि नहीं ये बड़ा नुकसान होगा जी, लोग सारी रात बैठे रहेंगे, बाहर बैठे रहेंगे, काम पर किस तरह आएंगे और हेल्थ के डिपार्टमेंट मुतासर होंगे, स्कूल्स कॉलेजेस मुतासर होंगे, या जॉब पे लोग किस तरह आएंगे। तो ये मिला जुला सा रुझान है। कुछ लोगों की ये राय ये थी कि हम जनाब जल्दी सो जाएंगे, 6-7 बजे सो जाएंगे और 12-1 बजे उठ के जनाब फिर अपना मैचेस देखेंगे, क्लब में जाएंगे, बार में जाएंगे और जहाँ पर ये लाइव स्क्रीन्स लगी हैं बड़ी बड़ी वहाँ पर जाकर देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जनाब यहाँ का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है विलोवाल, वहाँ पर भी जनाब इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट के बाहर जो हमारी यहाँ नॉर्वे की जो हम बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने जनाब एक लाइव इंक्लूजर बनाया, बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म का उन्होंने जनाब ये बनाया है इंक्लूजर। इसमें जनाब उन्होंने बहुत बड़ी एक स्क्रीन लगाई है। मैं आपको कल जाके दिखाऊंगा भी वहाँ पर क्या हालात हैं। कल मैं वहाँ से गुजरा भी था तो उसकी जनाब वो एक आर्जी तौर पर उसका जनाब छत लगाया जा रहा था, उसकी जनाब बाउंड्रीज लगाई जा रही थी, स्टेप्स लगाए जा रहे थे। तो तकरीबन चीज़ें जो है ना ऑलमोस्ट तैयार हैं। मैं कल जाके इंशाल्लाह देखूंगा कि क्या वहाँ पे हालात हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फ़ुटबॉल का बुखार जो है ना वो पूरी नेशन जो है ना वो इसमें मुब्तला है। यहाँ पर एक और ख़ास बात जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ इस व्लॉग में, वो ये है कि परसों तरसों आपको पता है कि नॉर्वेजन का जब भी जिक्र होता है तो विकिंग का जिक्र होता है, वाइकिंग का जिक्र होता है, क्योंकि इनके आबाओ अजदाद जो है ना वो वाइकिंग थे। और आपको पता ही कि वाइकिंग की क्या हिस्ट्री है, क्या उनकी जनाब मार्फत है, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो उसके मिलते जुलते जनाब एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है यहाँ पर। तो उसकी प्रोडक्शन जब हुई, यानी कि उसको जब प्रिंट किया गया, तो उसने उस तस्वीर ने 39 मिलियन नॉर्वेजन क्राउन जो है ना वो अब तक उसने कमा लिए हैं उस तस्वीर को प्रिंट करके। वो तस्वीर मैं कोशिश करूँगा कि टैग में कर दूँ यहाँ पर, आप देख लीजिएगा वो किस तरह की तस्वीर है। वो तस्वीर में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ लफ्ज़ों में कि नॉर्वेजन जो फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं वो चूँकि ऑलरेडी पहुँच चुके हैं यूएस में। और जब वो यहाँ पे गए थे तो यहाँ ये ट्रेंड जो है ना शुरू हो रहा था कि जिस तरह वाइकिंग जो है ना वो मिशन पे जाते हैं। वाइकिंग आपको पता ही है कि ये बहरी कज़ाक जिसको हम कहते हैं, तो ये जनाब इधर से 2-2, 4-4 हफ्ते, महीनों के लिए जनाब ये एक समुद्री सफ़र पर रवाना होते थे। तो बड़ा लंगर साथ में लेके जाते थे, तो बड़ा वहाँ पर उन्होंने को कारनामे भी सर अंजाम देने होते थे। तो इसी तरह ही की एक सोच को पोर्ट्रेट किया जी उस जो बंदा है जिसने इसको पोर्ट्रेट किया, उसका नाम है जी डेविड यारो। ये जो बंदा है ये बेसिकली तो ये स्कॉटिश है। ये 1985 से मेरा हाल ये तस्वीर कशी जो है ना वो कर रहा है और काफ़ी ये फेमस है। और मोस्ट ऑफ ऑल जो है ना ये जंगलात की, जंगली हयात की, नेचर की, इस तरह की तस्वीरें जो है ना ये खींचता है। तो खैर इसके जहन में पता नहीं क्या आया, ये जब सिचुएशन बनेगी सामने तो आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जब नॉर्वेजन टीम जो है ना वो जा रही थी अमेरिका, तो इसने जनाब चंद दिन पहले इसने एक तस्वीर पोर्ट्रेट की, एक तस्वीर उसने डिज़ाइन की जिसमें इनको वाइकिंग का जनाब इन्होंने पूरा वो ड्रेसअप किया, पूरा एक माहौल बनाया कि वो बहरी कज़ाक जिस तरह जाते हैं लूटने के लिए, तो ये उस तरह ये जा रहा था। थीम तो बड़ा अच्छा था, नो डाउट जी। तो उस तस्वीर को जनाब आज की यहाँ की जो सबसे बड़ी अखबार है उसने कहा जी कि ये 39 मिलियन नॉर्वेजियन क्राउन जो है ना वो इसके प्रिंट्स जो है ना अब तक बिक चुके हैं। 250 से ज़्यादा इसके प्रिंट्स बिक चुके हैं। मुख्तलिफ ये साइज़ और मुख्तलिफ ये
स्टाइल में ये प्रिंट्स हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बुखार जो है ना वो बड़ा लंबा चौड़ा इनको चढ़ गया है। अब देखना ये है कि ये इस तस्वीर को और आगे कितने जो है ना मिलेंगे, इसके फैंस मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे पेजेस जो है ना वो काम कर रहे हैं, दिन रात जो है ना वो अब फुटबॉल ही छाया हुआ है सोशल मीडिया पे। तो आप लोग भी देखिएगा जी कि नॉर्वे की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह की होगी। साथ में मैं एक और भी बात बता दूं कि यहाँ की जो जो गवर्नमेंट है उसने फैसिलिटेट किया है, जो बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स क्लब हैं उनको फैसिलिटेट किया है, बाहर उन्होंने डेकोरेट किया है, अंदर भी उन्होंने डेकोरेट किया है। इसके अलावा ये जो हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे जो फुटबॉल के जो हीरोज़ हैं, उनके जनाब इन्होंने पोर्ट्रेट बनाए हैं। किसी ने जनाब इनको फूल पहनाए हुए हैं, किसी के हाथ में जनाब फुटबॉल पकड़ाया हुआ है, किसी ने जनाब उसको मेडल या फुटबॉल की ट्रॉफी पकड़ाई हुई है। तो यानी कि बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल है। मैं कोशिश करूँगा किसी एक दो जगह पे जाके ना आपको मैं थोड़ा सा बता भी दूँ। इसके अलावा यहाँ ओस्लो के जितने बड़े बड़े जो बाज़ हैं, जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स के जो जगह हैं, वो उनको बड़े बेहतरीन अंदाज से डेकोर किया गया है। उसमें मैं चंद एक के नाम भी ले देता हूँ। यहाँ एक एक वेबसाइट बनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लीजिएगा। उस वेबसाइट का एड्रेस है वुर वीसिस। वुर वीसिस का मतलब ये है, वुर हम कहते हैं वेयर को, वीसिस हम कह सकते हैं कि दिखाया जाना, यानी कि देखना। तो वुर वीसेस का मतलब ये है कि कहाँ पे दिखाए जा रहे हैं या कहाँ पे देखे जा सकते हैं मैचेस। तो इन्होंने पूरी वेबसाइट का ही पूरा हवाल जो है ना वो वहाँ पर रख दिया है, जिसमें जो यहाँ के एंडीज़ हैं, एंडीज़ पब है यहाँ का, बहुत मशहूर है। वहाँ पर काफ़े 33 है। इसके अलावा जनाब ईगल है। इसके अलावा जनाब ग्रोलन का जो बिले बार है वहाँ पर है। इसके अलावा हसले का एक बार है, वो जगह है। इसके अलावा जी लिंकनजिन है। इसके अलावा जी ये नाम मैं सारे पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा। और आगे मैं चाहते एक और भी जो फेमस हैं, रोदिस का जगह है, वहाँ पर भी है। स्कॉटमैन है, ये काफ़ी फेमस है जगह यहाँ की। इसके अलावा जनाब सर विंसन ये है। इसके अलावा डबलिन है और बहुत सारी आयरिश पब एंड बार है। ये बहुत सारी जगह हैं जनाब जहाँ पर ये सारे मैचेस जो है ना वो लाइव दिखाए जाएंगे। तो जनाब मामला बड़ा बढ़ चुका है। जो पहला मैच है उसका थोड़ा सा मैं हाल आपको बता दूं। पहला मैच जो होगा जी वो 11 जून को है, यानी कि बिल्कुल अब चंद घंटे रह गए हैं। पहला मैच होगा जी मैक्सिको और साउथ अफ्रीका का। ये जो मैच है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि मुझे तो यही पता है कि मैक्सिको की जो टीम है वही जीतेगी या वही उसको ही जीतना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो तगड़ी टीम है, डाड़ी टीम है, प्लस वो होस्ट है। इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जो जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक जो है ना वो मैक्सिको की ज़्यादा टीम जो है ना वो तगड़ी है, डाडी है। अब देखना यह है कि हमारा जो मैच है वो पहला मैच है इराक के साथ, उसके बाद सेनेगल के साथ, और तीसरा मैच जो है ना हमारा मैच क्या फटा होगा जी वो फ्रांस की टीम के साथ। आप लोग भी बताइएगा कि आपको भी फुटबॉल फेवर है तो ज़रूर बताइएगा मुझे, और किस मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं। साडा मुल्क तो नॉर्वे है जी, असी तो सपोर्ट करनी है तो गज वज की सपोर्ट करनी है, हम तो पीछे नहीं हटेंगे और कोशिश करेंगे कि रात को लाइव मैच भी हम देख सकें। गो के ये 2-3 बजे शुरू होंगे, लेकिन बहरहाल विल ट्राई और लेवल बेस्ट कि कितना हम इसको देख सकते हैं। पहला मैच तो ज़रूर देखेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या हालात क्या वाक़यात बनते हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आपके मुल्क में जो फुटबॉल के जो फैंस हैं वो किस तरह इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप किस किस मुल्कों से बैठ के या किस किस जगहों से बैठ के इस वर्ल्ड कप को एंजॉय करेंगे। और जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो बहुत से मैचेस जो है ना उनको लाइव देखने का मौका भी मिलेगा। इस वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी के हम लोग वहाँ पे जाके पूरा एक महीना रहें और चंद एक मैचेस देखें, तो ये काफ़ी जो है ना वो मुश्किल लगता है। नेक्स्ट ईयर देखते हैं जी, यूरोप में होगा मैच, ये मैचेस होंगे वर्ल्ड कप, तो उसके बाद वहाँ पर कोशिश करेंगे किसी न किसी मैच